नमस्कार, खबर एक मिनट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे तमाम खबरें सिर्फ एक मिनट में। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। शनिवार को एनआईए कोर्ट में सलीम और कफील की पेशी हुई। जस्टिस गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की कोर्ट में दोनों की पेशी हुई। दोनों को एनआईए की टीम पटना लेकर पहुंची थी। आईजीआईएमएस में हेल्थ चेकअप के बाद कोर्ट ले जाया गया। कई राज खुल चुके हैं और कई खुलने बाकी है। एनआईए की पूछताछ में दरभंगा ब्लास्ट के चारों आरोपियों का जब सवालों से सामना होगा तो परत दर परत पूरी साजिश बेनकाब होगी। बता दें कि 17 जून को दरभंगा स्टेशन पर पार्सल में ब्लास्ट हुआ था। 24 जून को एनआईए को जांच सौंपी गई। वहीं 30 जून को हैदराबाद से इमरान और नासिर को गिरफ्तार किया गया। 2 जुलाई को यूपी के कैराना से सलीम और कासिम की गिरफ्तारी हुई। फिलहाल 9 जुलाई तक एनआईए रिमांड में इमरान और नासिर को रखा जाएगा। दोनों के तार लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं। न्याय के लिए कोर्ट है, पुलिस है, कानून के तहत कार्रवाई होती है, लेकिन फिर भी लोग हाथ में कानून लेने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला हाजीपुर का है, जहां जटुआ मछली मंडी के पास बाइक चोरी के आरोप में लोगों ने एक शख्स को पकड़ लिया और फिर आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों ने किस तरह से चोर के हाथ बांध दिए और लात घूसों की बरसात कर दी। आरोपी की तब तक पिटाई होती रही जब तक कि वहां पुलिस नहीं आ गई। बेरहमी से पिटाई की जाती रही और भीड़ तमाशबीन बनी रही। भीड़ को रोकने वाला वहां कोई नहीं था। आरोपी को भीड़ से छुड़ाने के बाद पुलिस अपने साथ ले गई। लाख कोशिशों के बावजूद झारखंड से मानव तस्करी पर रोक नहीं लग पा रहा है। सिमडेगा से भी एक ऐसी ही कहानी सामने आई है, जहां बिरू भूइया टोला की संतोषी देवी 3 साल से अपनी बेटी की राह देख रही है। संतोषी की बेटी मानव तस्करों के चंगुल में फंसी हुई है। संतोषी देवी की रिश्तेदार नमिता ने बहला फुसलाकर 3 साल की लीला को अपने साथ दिल्ली लेकर गई थी। उस समय बच्ची की उम्र महज 3 साल थी। उसके बाद से लीला के बारे में परिजनों को कुछ भी जानकारी नहीं है। 3 साल कर मोर बेटी रह सके, स्कूल में पढ़त रह सके, लेके चल जाए। नमिता ना हो के छोड़ी कर से लेके जाए, तब से बात भी नहीं करवे, ना फोटो भेजे, ना कुछ नहीं। काफी आग्रह के बाद एक बार नमिता ने मां से बेटी की बात कराई थी, लेकिन कुछ सेकंड में ही कॉल कट गया। बेटी को याद कर संतोषी की आंखें आज भी नम हो जाती हैं। बाल विवाह कानूनन अपराध है, लेकिन फिर भी लोग कानून तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। गिरिडीह के सरिया में एक 16 साल की नाबालिग की जबरन शादी 45 साल की अधेड़ से करा दी गई। शादी के बाद नाबालिग ने जब इस पर आपत्ति जताई तो उसे धमकी दी गई, लेकिन इसकी परवाह नहीं करते हुए पीड़ित ने आरपीएफ से शिकायत की, जिसके बाद आरपीएफ ने उसे बगोदर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि इस बीच अधेड़ दूल्हा मौके से फरार हो गया। लड़की पर बताया कि लड़का को 45 साल का उम्र का था, उससे शादी हमको किया जा रहा था। तो लड़की को लेकर थाना है, जांच जारी है। बेहतर कार्रवाई जो होगा वैसा किया जाएगा। फिलहाल इनका माता पिताजी और चाचा भी आ गए हैं, जैसा होगा कार्रवाई की जाएगी। बच्ची को जबरन लखनऊ ले जाया जा रहा था, तब उसने रेलवे स्टेशन पर ही विरोध किया, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो सका। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कटिहार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पीड़ित महिला सोनी के आरोप पर मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में 2 जेठ और ननद समेत 3 लोगों के खिलाफ डीएसपी अमरकांत झा ने कहा कि मामले की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली सोनी देवी ने अपनी ननद और जेठ पर अपनी 2 नाबालिग बेटियों के धर्मांतरण कराने और सबसे छोटी बेटी के धर्मांतरण की कोशिश करने का आरोप लगाया।
सोनी का कहना है कि जब उसने धर्मांतरण का विरोध किया तो पति ने उसके साथ मारपीट की। यदि इच्छा के विरुद्ध ही इस तरह की बात हुई होगी तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। प्राथमिकी दर्ज की गई है और इस संबंध में शीघ्र ही हम लोग अनुसंधान कर अवश्य कार्रवाई करेंगे। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही है। पुणे एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में कार में सवार एक परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये परिवार एक शादी समारोह से वापस घर लौट रहा था। हादसे का ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। हादसे में पति, पत्नी और 4 साल के बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। मुंबई पुणे हाईवे पर खंडाला घाट के पास सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी अचानक एक कंटेनर बेकाबू होकर आगे बढ़ने लगता है। उसी दौरान बेकाबू कंटेनर को पीछे से आते देख ये कार बचने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक आगे चल रहे इस ट्रक से इसकी टक्कर हो जाती है और पीछे से बेकाबू होकर आ रहा कंटेनर भी कार को रौंद देते हुए आगे बढ़ जाता है और पलट जाता है। उधर कार में हादसे के बाद मौके पर आग भी लग जाती है और 3 लोगों का पूरा परिवार मौत के मुंह में समा जाता है। बरसात शुरू होने के साथ ही शिवहर जिले के लोग भय के साए में जिंदगी गुजारते हैं। एक बार फिर तटबंध टूटने से लोग सहमे हुए हैं। दरअसल शिवहर के पिपराही के बेलवा में डैम निर्माण के लिए बागमती नदी पर तटबंध बनाया गया था, लेकिन पानी के बढ़ते दबाव की वजह से यह धराशायी हो गया। तटबंध के टूट जाने से डैम निर्माण स्थल पर पानी भर गया है। शिवहर के डीएम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और तटबंध को दुरुस्त करने को लेकर विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। बता दें कि पिछले साल भी बाढ़ के दौरान यह तटबंध ध्वस्त हो गया था। हाँ, सुरक्षात्मक तटबंध है। भारी बारिश के कारण ये और वहाँ का पानी का लेवल भी बहुत बड़ा ज़्यादा था, उसी के कारण वहाँ 6-7 फीट का डैम टूट गया है। फिलहाल बचाव टीम पहुंच चुकी है। उम्मीद है कि राहत बचाव कार्य में तेजी आएगी। उत्तर बिहार की नदियां इस साल फिर से कहर बरपा रही हैं। बेतिया के मझौलिया प्रखंड में भी नदियों का उफान मुसीबत बनकर आया है। हरपुर गढ़वा पंचायत के बाथना गांव में करीब 2 दर्जन परिवार ने अपना बसा बसाया घर छोड़ दिया। लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन कर रहे हैं। शुक्रहना नदी की वजह से लोग घर छोड़कर अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने को मजबूर हैं। यहाँ भारी बारिश और बांध के कटाव के चलते लोगों का घर पानी में डूब चुका है। और ये जो जल जमाव कई दर्जन परिवार जो है अपने अपने परिवार को लेकर उमराई कर रहे हैं। बहुत से लोग चले गए हैं, बहुत से लोग अपनी गाड़ी लगा के लाद रहे हैं, सामान लाद रहे हैं। तो यही जल जमाव से समस्या है, बहुत भारी समस्या है। बरसात के शुरुआती मौसम में ये हाल है, जबकि अभी पूरा जुलाई और अगस्त का महीना बाकी है। बगहा में भारी बारिश से उफन रही नदियां हर तरफ परेशानी पैदा कर रही हैं, लेकिन जिंदगी रुकती कहां है। हर साल पानी और बाढ़ के बीच जरूरी काम भी करना ही पड़ता है। तस्वीरें बगहा के चुडीहरवा गांव की है, जहां रास्ते पर पानी बह रहा है। ऐसे में दूल्हे और बारात को पानी पार करने के लिए चचरी पुल बनाना पड़ा। दरअसल जिस रास्ते से बारात गुजरती उससे पहले ही पानी की तेज धार की वजह से गांव का संपर्क भंग हो गया। ऐसे में पानी को पार कर गांव से बारात निकाल पाना संभव नहीं था, जिसके बाद दूल्हे के पिता पारस लाल और गांव के लोगों ने मिलकर पानी की तेज धार पर चचरी पुल बना दिया। देखिए रास्ता नहीं क्या तो मचान के पुलिया बना के या शादी कराया जाता नहीं दिने के बाद भांगा गांव में जाए के बाद। चचरी पुल बनने के बाद धूमधाम से बारात निकाली गई और दूल्हा बारातियों के साथ अपनी ससुराल बगहा पहुंचा। बारिश और बाढ़ लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। नेपाल से आने वाली अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर बढ़ने से मधुबनी जिले में बेनीपट्टी अनुमंडल के कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित होने लगा है। बिस्फी और बेनीपट्टी प्रखंड के बीच खेतों के बाद अब सड़कों के ऊपर से बाढ़ का पानी बहने लगा है। कई गांव पानी में घिर गए हैं।
स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि गांव को जोड़ने वाली नवनिर्मित सड़कों की ऊंचाई काफी कम रखने के चलते ये नौबत आई है। पानी के तेज बहाव के चलते नवनिर्मित सड़कें क्षतिग्रस्त होने लगी हैं। वहीं बाढ़ के चलते लोगों का कामकाज भी ठप हो गया है। ऐसे में ग्रामीणों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। सुनने जी, क्या आप लोग मतलब गांव घिर गया है तो अपना इसी में मनोरंजन करें? सबको मनोरंजन करेंगे ही ना, सरकार लापरवाही करे तो हम लोग मनोरंजन करेंगे ही ना। मतलब ये जो लापरवाही थी, सड़क की हाइट कम थी इसलिए पानी यहाँ सड़क पे पहुँचा। हालांकि इन सब मुसीबतों के बीच भी गांव के युवा बाढ़ के पानी में उछल कूद कर मनोरंजन करने में जुटे हैं। पूर्णिया के बैसी अनुमंडल में कनकई, परमार और महानंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ते ही भीषण कटाव की शुरुआत हो गई है। कटाव के कारण लोग अपना आशियाना तोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर बढ़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि हर साल उनकी यही स्थिति होती है। प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिलने का भी लोग आरोप लगा रहे हैं। हालांकि जल संसाधन विभाग की टीम ने कटाव स्थल का जायजा लिया। कनकई नदी की कटाव से यहाँ के लोगों का वो बुरा हाल हो जाता है कि 2-3 दिन तक फाका रहना पड़ता है। ये बाढ़ के ही पानी पीना पड़ता है और यहाँ पर बांस का मचान लगाकर 7 फीट 8 फीट ऊंचा में बाल बच्चे को लेकर शरणार्थी की तरह रहते हैं। अगर नीचे से कोई सांप पैर पसारे तो सांप बिच्छू भी किसी को डंक ले सकते हैं, इतनी खतरा हो जाती है। कटाव और विस्थापन यहाँ के लोगों के लिए नियति बन गई है। जरूरत है ठोस प्लान की ताकि इससे छुटकारा मिल सके। कुआं घर में होता है, खेत में होता है या फिर बगीचे में होता है, लेकिन क्या बीच सड़क पर कुआं हो सकता है? देखिए एक ऐसा कुआं जो न तो घरों के आंगन में है और न ही खेत खलिहान में। यह कुआं है बीच सड़क पर। नालंदा जिले के हिलसा अनुमंडल के थरथरी से चंडी प्रखंड का ये पूरा मामला है, जहां चंडी के टेका बिघा गांव के पास ग्रामीण सड़क पर 2 गड्ढा कुआं का आकार ले चुका है, जिसमें आदमी पूरी तरह से डूब सकता है। ग्रामीण बार बार इस कुआं रूपी गड्ढे को भरवाने की मांग कर रहे हैं। पूरा आम जनता का मेन रोड है, ये घर से गांव से निकालना, इसी जमा दिया गुजरने हैं। गड्ढा 5-6 फीट गड्ढा है। जल्द ही प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। दानापुर की दीघा सोन नहर में सैकड़ों झोपड़ियां दिख जाएंगी। दोनों किनारे झोपड़ियों की संख्या हर दिन बढ़ती ही जा रही है। लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, जिसके बाद इन्होंने यहाँ अस्थायी निवास बना लिया है। यहाँ रहने वाले लोग बांस और फोम के सहारे इस पार से उस पार आते जाते हैं, जो बेहद खतरनाक है। इनका कहना है कि नहर किनारे इनकी झोपड़ी हटा दी गई थी। तब ये कहा गया था कि उन्हें मकान मिलेगा, लेकिन आज तक मकान नहीं मिला। किनारों के बीच में बसा परिवार एक दूसरे से मिलता जुलता आता जाता है और फिर जो है इसी कुटिया में, जहां पर जो है आशियाना बनाए हुए हैं ये लोग, इसी में ये रहते हैं। जबकि जो है सरकार इन लोगों को आशियाना देने की बात भी करते हैं, लेकिन आशियाना इनके पास नहीं है। नहर के दोनों छोर पर बसे इन लोगों के लिए खतरा बना रहता है, क्योंकि हर काम के लिए पानी से होकर आना जाना पड़ता है। कृषि विज्ञान केंद्र में जहां किसानों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, बड़ा भवन भले ना हो लेकिन अपना आशियाना तो केंद्र का होता ही है। लेकिन क्या कम्युनिटी हॉल में किसी केंद्र की कल्पना कर सकते हैं? जी हां, जमुई का कृषि विज्ञान केंद्र एक सामुदायिक भवन में चल रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र का सामुदायिक भवन में चलने से गाँव वालों में नाराजगी है। गाँव वालों का कहना है कि सामुदायिक भवन पर कृषि विज्ञान केंद्र ने कब्जा जमा रखा है, जबकि 2 साल पहले 25 एकड़ जमीन कृषि विज्ञान केंद्र को जिला प्रशासन ने दिया था। केवीके का जो जमीन मिला हुआ है वो उसके अंदर आ गया है और हम लोग के अंदर में आ गया था, तो बना हुआ था, तो उपयोग हम लोग विश्वविद्यालय के अंतर्गत चल रहा है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के अंतर्गत। सवाल है कि संसाधन है, जमीन है, तो फिर कम्युनिटी हॉल में केंद्र क्यों चल रहा है?